टेक्निकल राइटिंग को स्टडी करने वाले हैं तो टेक्निकल राइटिंग क्या होता है? टेक्निकल राइटिंग एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है राइटिंग कम्युनिकेशन का, जिसमें क्या करते हैं प्रोफेशनल लोग अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, अपनी जानकारी को शेयर कर रहे होते कॉपी में लिख के राइटिंग स्किल को उपयोग करके। इसमें हम स्टडी करने वाले टेक्निकल राइटिंग क्या होता है एंड इसके टाइप्स। सेकंड स्टडी करने वाले बिजनेस राइटिंग। थर्ड में प्रेजेंटेशन एंड इसके टाइप्स। फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है रिसर्च पेपर। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर को। टेक्निकल राइटिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है किसका? राइटिंग कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं। आप बोल के कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप जब लिख के कम्युनिकेट करते हैं तो एक तो होता है हम नॉर्मल लिख के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लिख कर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसको टेक्निकल राइटिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर बहुत से एक्सपर्ट अपनी टेक्निकल राइटिंग का उपयोग करके पेपर्स लिख रहे होते हैं, रिसर्च पेपर्स, थीसिस लिख रहे होते हैं। और टेक्निकल राइटिंग में क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर्स होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, इसकी बात की जाए तो इसमें पहला आता है, लिखते हैं टाइटल। सबसे पहले आप जिस पे लिख रहे हैं उसका टाइटल लिखते हैं। फिर टाइटल ऑफ रिपोर्ट, जो टाइटल को रिपोर्ट करते हैं। फिर सब टाइटल लिखते हैं। फिर ऑथर, किसने इसको लिखा है। पब्लिश डेट, आप किस डेट में इसको पब्लिश करना चाहते हैं। फिर अब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या आ जाता है, कुछ आप रेंज में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं 100 to 250 में। फिर एक्नॉलेजमेंट आ जाता है जहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं। फोर्थ नंबर में आ जाता है टेबल एंड कंटेंट। फिफ्थ में आ जाता है लिस्ट ऑफ फिगर, कुछ लिस्ट यदि हो तो उसका फिगर बना दिया जाता है। सिक्स नंबर में इंट्रोडक्शन, यहाँ पास आप टॉपिक के बारे में बता रहे होते हैं, रिसर्च के बारे में। सेवन नंबर में मैथोलॉजी के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। एट नंबर में आपका जो टॉपिक पे जो रिपोर्ट दे रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आया होगा, उसको डिस्क्राइब करते हैं। नाइन्थ नंबर में कैलकुलेशन, टेंथ में रिकमेंडेशन एंड फिफ्थ में कैलकुलेशन, सॉरी डिस्कशन एंड कैलकुलेशन। तो इनका आप शॉर्ट रिवीजन करते हैं अपन। शॉर्ट डिवीजन ऑफ टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग क्या है? एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है किसका? कम्युनिकेशन राइटिंग का, जिसमें क्या करते हैं प्रोफेशनल लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं राइटिंग स्किल का उपयोग करके। जैसे कोई पीएचडी किया हुआ है, वो अपनी थीसिस के थ्रू, अपने रिसर्च पेपर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब यदि टेक्निकल राइटिंग का स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो टेक्निकल राइटिंग का जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर आ जाता है, या रिपोर्टिंग की बात की जाए जब आप, तो उसमें पहले लिखते हैं टाइटल, सेकंड में सब टाइटल लिख रहे होते हैं, फिर ऑथर का नाम एंड पब्लिश डेट। इतना लिखने के बाद जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बेस में आता है, अब्स्ट्रैक्ट में आता है, आप जिसके बारे में लिख रहे हो उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर होते हैं 100 to 250 में। फिर एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट फिगर। इतना होने के बाद फिर आप अपने जो टेक्निकल राइटिंग जिस पे लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देंगे। फिर मैथोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन करते हैं, रिकमेंडेशन एंड कैलकुलेशन। तो इस तरीके से टेक्निकल राइटिंग को लिखा जाता है। अब टेक्निकल राइटिंग के टाइप्स की बात की जाए तो टेक्निकल राइटिंग के टाइप्स में आ जाता है पहला रिसर्च रिपोर्टिंग, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, डिजाइन रिपोर्टिंग, टेक्निकल मैनुअल रिपोर्टिंग, पॉलिटिक्स रिपोर्टिंग, ट्रेनिंग मैनुअल रिपोर्टिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन रिपोर्ट, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, केस स्टडी रिपोर्ट, पोस्ट इम्प्लीमेंट रिपोर्ट। ये इसके टाइप्स हो गए टेक्निकल राइटिंग के या रिपोर्टिंग के। देन इसका यूज की बात की जाए, किस फील्ड में इनका ज़्यादातर यूज होता है, तो इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, बिजनेस, रोबोटिक एंड फाइनेंस में इनका मोस्टली यूज हो रहा होता है। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल, इंस्टॉलेशन गाइडेंस, रिपोर्टिंग एंड रिसर्च पेपर, साइंटिफिक रिसर्च पेपर, इंजीनियरिंग रिपोर्टिंग, पोस्ट रिपोर्टिंग,
बिजनेस प्लान, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल रिपोर्ट में इनका यूज किया जाता है। आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसका एक मैनुअल भी आ रहा होता है। वो सारी चीज़ें कहाँ हो रही होती है? टेक्निकल रिपोर्टिंग में हो रहा होता है, टेक्निकल राइटिंग में। तो इनका शॉर्ट रीजन किया जाए, टेक्निकल राइटिंग क्या है? टेक्निकल राइटिंग एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जिसमें राइटिंग कम्युनिकेशन का, जिसमें प्रोफेशनल लोग अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं राइटिंग स्किल को यूज करके। टेक्निकल राइटिंग के टाइप्स की बात की जाए तो पहला आता है रिसर्च पेपर, जो पीएचडी किए हुए लोग थीसिस लिख के करते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपकी प्रोग्रेस कैसे, डिजाइनिंग रिपोर्ट, टेक्निकल मैनुअल रिपोर्ट, पॉलिटिक्स पॉलिसी रिपोर्ट, ट्रेनिंग मैनुअल रिपोर्ट, कॉस्ट एस्टिमेशन रिपोर्ट, मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट। एंड यूज ऑफ फील्ड की बात की जाए, किस किस फील्ड में टेक्निकल राइटिंग का यूज किया जाता है? इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल्स, बिजनेस, रोबोटिक में इनका यूज किया जाता है। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल, इंस्टॉलेशन गाइडेंस, रिपोर्ट, साइंटिफिक रिसर्च पेपर, इंजीनियरिंग रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, बिजनेस प्लान, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल रिपोर्ट में इनका यूज किया जाता है। बिजनेस राइटिंग क्या होता है? बिजनेस राइटिंग भी टेक्निकल राइटिंग का एक फॉर्म ही होता है जिसका उपयोग में बिजनेस से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारों को यूज किया जाता है। जो बिजनेस बिजनेस राइटिंग होता है, बिजनेस राइटिंग में ज़्यादातर ईमेल, रिपोर्ट एंड प्रपोजल दिया जाता है कि आप ईमेल के थ्रू आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हैं, आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं बिजनेस में। यदि आप कोई प्रोडक्ट है तो उसकी मार्केटिंग हाई है या लो है, उसका रिपोर्ट बनाना हो गया। प्रपोजल, यदि कोई अच्छा बंदा है जो अच्छा काम कर सकता है, उसको प्रपोजल देना होगा कि आपको इतना पैकेज देंगे, आप क्या काम करने के लिए रेडी हैं। तो इन फील्ड में बिजनेस राइटिंग का उपयोग कर रहे होते हैं, जो टेक्निकल राइटिंग का ही पार्ट है। और टेक्निकल राइटिंग कम्युनिकेशन का पार्ट आ जाता है। देन प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग की बात की जाए तो यहाँ पास अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि बिजनेस राइटिंग में जब करें तो आप अंडरस्टैंड करो कि आप किस पे रिपोर्ट लिख रहे हैं, किस प्रोडक्ट के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं। ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे ऑडियंस कौन है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे ऑडियंस या मेरे को देखने वाले कौन है? इंटरटेनमेंट से रिलेटेड लेक्चर तो है नहीं, इसमें सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, तो मेरी ऑडियंस क्लियर होना चाहिए कि कौन ऑडियंस है, किसके लिए मैं बना रहा हूँ। ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। प्रूफ एंड फॉर्मेटिंग सही होना चाहिए। रिलेबल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड एक्यूरेट होना चाहिए। सो बिजनेस राइटिंग को शॉर्ट रीजन कहते हैं। जो बिजनेस राइटिंग टेक्निकल राइटिंग का एक पार्ट है जिसमें रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन किया जाता है प्रपोजल को, ठीक है। यदि बिजनेस राइटिंग की बात की जाए तो इसमें तीन वर्क मेनली किए जाते हैं। ईमेल राइटिंग से आप अप्लाई कर रहे हो तो ईमेल के थ्रू रिपोर्ट कर रहे होते हैं। किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने रिसर्च किया और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हाई है या लो है, उसके बारे में बताना हो गया। प्रपोजल देना हो, किसी को जॉब ऑफर देना हो गया। ये सारी चीज़ों में बिजनेस राइटिंग का मोस्टली यूज किया जाता है। प्रिंसिपल की बात की जाए तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑडियंस अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारे ऑडियंस कौन कौन है। ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग एंड एक्यूरेट होना चाहिए। प्रेजेंटेशंस की बात की जाए तो प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेट करके बता रहे होते हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या आ जाता है? आप क्या कर सकते हैं? आप किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेट कर सकते हैं। यदि आप किसी कंपनी में तो किसी प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं। सेकंड, ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल प्रेजेंटेशन, या आप किसी को टीचिंग के थ्रू प्रेजेंटेट कर सकते हैं। सैलरी प्रेजेंटेशन, किसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, इसको प्रेजेंटेट किया जा सकता है। स्टेटस एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट को प्रेजेंटेट किया जाता है कि हमारे कंपनी में कितने लोग हैं और उनकी प्रोग्रेस कैसी है। मोटिवेशन प्रेजेंटेशन,
प्लान, डिस्कशन, इंटरव्यू प्रेजेंटेशन, एजुकेशन प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल प्रेजेंटेशन, जहाँ ये सभी में प्रेजेंटेशंस का उपयोग हो रहा होता है। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पास आप किस पे प्रेजेंटेट कर रहे हैं, पर्पस क्लियर होना चाहिए। ऑडियंस एंड कंटेंट, ये तीन चीजें मुख्य हैं जो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो प्रेजेंटेशन को शॉर्ट रीजन कहते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है? कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है जहाँ पास इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया जाता है ऑडियंस को, और इसका उपयोग बहुत से पर्पस के लिए कर सकते हैं। यदि इसके टाइप्स की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं। सेकंड, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, सैलरी प्रेजेंटेशन, स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, मोटिवेशन प्रेजेंटेशन, प्लान डिस्कशन, इंटरव्यू प्रेजेंटेशन, एजुकेशन प्रेजेंटेशन, टेक्निकल प्रेजेंटेशन, ये इनके टाइप्स होते हैं। और जब हम प्रेजेंटेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पास हमारा पर्पस, ऑडियंस एंड कंटेंट हमेशा क्लियर होना चाहिए। रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। किसी भी रिसर्च या ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च पेपर की यदि स्ट्रक्चर्स की बात की जाए कि रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, तो इसमें पहले किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो तो किसी टॉपिक को सिलेक्ट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर डिफाइन कर रहे होते हैं रिसर्च क्वेश्चंस को एंड हाइपोथेसिस को। फिर थर्ड में आ जाता है डेवलप अ रिसर्च प्लान। फोर्थ नंबर में आउटलाइन क्रिएट की जाती है कि आपका रिसर्च की आउटलाइन क्या होनी चाहिए। राइटिंग इंट्रोडक्शन आ जाता है। फिर मैथोलॉजी लिख रहे होते हैं, रिजल्ट, डिस्कशन, कैलकुलेशन, ऑब्स्ट्रैक्ट, रिवाइज, मतलब एडिट की करना हो तो एडिट कर लेते हैं, फिर अपने पेपर को सबमिट कर देते हैं। जैसे मुझे एथिकल हैकिंग पे रिसर्च पेपर लिखना, तो मैं पहले टाइटल लिखूंगा, एथिकल हैकिंग पे इंट्रोडक्शन दूंगा एथिकल हैकिंग क्या है, फिर रिव्यू करूंगा उसका, फिर मैथोलॉजी का यूज करूंगा, टाइप्स ऑफ हैकिंग के बारे में बताऊंगा, एथिकल हैकिंग कितने टाइप्स के होते हैं, चैलेंज एंड लिमिटेशन के बारे में बता रहे होते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑफ एथिकल हैकिंग का इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, कैलकुलेशन, हमारा क्या कैलकुलेट निकला ये सारी बातें करने से। फिर आता है रेफरेंस, मैंने कौन सी चीज कहाँ से ली, क्या रेफरेंस है, वो सारी चीजें डिस्कस की जाती है। फिर जो नेसेसरी चीजें वो सारी चीजें लिखी जाती है। फिर रिवाइज एंड सबमिट अ योर पेपर। तो रिसर्च पेपर को भी शॉर्ट रीजन कहते हैं। रिसर्च पेपर एक कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल प्रोसेस है किसी भी रिसर्च या ऑर्गेनाइजेशन का। रिसर्च पेपर में कौन कौन से स्टेप होते हैं या हमें रिसर्च पेपर लिखते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए, तो हमें एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, टॉपिक लिखना होता है, फिर उसका हाइपोथेसिस या कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने होते हैं, फिर डेवलप अ प्लान, रिसर्च प्लान बनाना होता है, फिर जो हम रिसर्च कर रहे हो तो उसका आउटलाइन क्रिएट किया जाता है, फिर राइटिंग इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा जाता है। 6 नंबर में लिखते हैं मैथोलॉजी, कि हमारी मैथोलॉजी कौन कौन सी यूज की हुई है। फिर रिजल्ट लिखा तो कि हमारा क्या रिजल्ट निकला इस रिसर्च का। देन डिस्कशन कर रहे होते हैं, फिर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डिस्कशन करने के बाद कुछ तो कैलकुलेशन निकाल रहे उसे लिख दिया। फिर अब्स्ट्रैक्ट, रिवाइज एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट या सबमिट रिसर्च पेपर।